आप सबको प्रणाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम महापुराण दोनों का ही पाठ जो है वो पूर्ण हो चुका है। और अभी क्योंकि फेस्टिवल्स हैं और मैं आपके पास दोबारा इस टाइप के जो टीचिंग्स हैं उनको लेकर दोबारा से आऊँगी, बट कुछ समय के बाद आऊँगी क्योंकि अभी आप सभी फेस्टिवल्स में बहुत बिजी होंगे। इस बीच में मैंने सोचा, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने 2 कविताएं लिखी थी, वो कविता मेरा मन था कि मैं आप सबको सुनाऊं, तो उनमें से एक कविता आज मैं आपको सुना रही हूं। इस कविता के अंदर जिस नारी को मैंने दर्शाया है वो नारी एक संपन्न परिवार से है और उसका वो खुद पढ़ी लिखी है और उसका विवाह भी एक संपन्न परिवार में पढ़े लिखे लड़के से ही हुआ, मगर परिस्थितियां ऐसी बदली कि उनका जीवन पूरा संघर्षपूर्ण बन गया। तो वो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है मेरी मजबूरी कौन जाने। मेरी मजबूरी कौन जाने, अकेले जीवन क्या होता है कौन जाने। जिस घर में जन्मी थी कितने थे ऐशो आराम, क्या पता था कि जीवन में फिर कभी न मिलेगा आराम। पिता का आंगन छोड़ पति के जो घर आई, किस्मत में कुछ और ही लिखा लाई। जीवन संघर्ष है ये बात अब समझ आई। पति के साथ मिलकर पौधों को सींचा, हर परेशानी में साथ देना सीखा। दुख अश्रु बनकर बहते गए, दिन महीने साल यूं ही बीतते गए। रात दिन मेहनत करी शरीर को गलाया, फिर भी बच्चों को पढ़ाया और काबिल बनाया। जिंदगी इसी जद्दोजहद में निकल गई, बुढ़ापा आया तो कमर और भी टूट गई। परेशानियों के रहते बीमारी को छिपाया, शरीर नहीं तो कुछ नहीं ये समझ देर में आया। सुख पाने के लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढी, 2 जोड़ी कपड़ों में भी मन को तसल्ली दी। कभी मंदिर के सामने बैठ किताबों में पैसे ढूंढती, मिल जाते तो खुश होती, न मिलते तो रोती थी। बच्चों को कैसे खिलाऊं, क्या करूं और कहां जाऊं। हे प्रभु, क्या तुमको मैं ही मिली थी? अगर मैं ना होती तो क्या कोई और होता? ये सोच मन को समझाया, इस दुखियारी का दुख किसी को न नजर आया। प्रभु की कृपा से काम पूरे हुए सारे, बेटियां अच्छे घरों में ब्याही गईं, चमन में फूल खिले प्यारे प्यारे। अब शरीर और कमजोर हो रहा था, किंतु हिम्मत ना हारना बचपन से सीखा था। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पति भी साथ छोड़ दुनिया से चले गए, मैं अकेली रह गई, सब मुझे छोड़ चले गए। बच्चों के बुलाने पर भी उनके घर जा ना सकी, जिस घर में डोली आई थी उस घर को छोड़ ना सकी। समय की विडंबना देखो, कभी भाग भाग करती थी काम सारे, आज 2 कदम भी ना चल सकूं, कैसे करूं अपने जरूरी काम सारे। अकेले में मन घबराता था, शरीर भी साथ ना देता था, समय भी बीत ना पाता था, दुख भी बहुत सताता था। इतने में उठाई कलम और लिखे गए कई भजन, दिन भर की दिनचर्या लिखती, बस लिखती और लिखती थी। आज मेरी वही धरोहर बच्चों को देकर जाती हूँ, सीख मिले उनको इससे ये सोच मन को समझाती हूँ। हे प्रभु, मेरी अभी कितनी परीक्षा लोगे, मैं अब थक गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पाते। शरीर का दुख नहीं सहा जाता, अब कुछ और नहीं कहा जाता। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन सारे दुख हरेंगे प्रभु मेरे। सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा, ना कुछ कहना होगा, ना कुछ सुनना होगा। आप सबको प्रणाम।